जी में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसपी माइनस सी और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में। देखिए, हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, बाज़ार से जाते हैं, या हमारे में से बहुत से लोग बिज़नेस करते हैं या बाज़ार से सामान खरीद के लाते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा वगैरह बिज़नेस करते हैं, तो उसमें से बिज़नेस करते में जब हमको मालूम है कि कोई चीज़ हम बिज़नेस करेंगे, किसी भी चीज़ का चाहे बिज़नेस करें, तो उसमें कुछ लागत लगती है। अगर हम बिज़नेस नहीं भी करते हैं, हम बच्चे हैं, हमें ये मालूम है कि जैसे कोई भी चीज़ आ रही है बाज़ार में, वो किसी न किसी लागत के साथ आ रही है और हमें किस भाव में मिल रही है। जिस लागत से बाज़ार में बन रही है उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस लागत से दुकानदार किसी चीज़ को, हम जिस चीज़ को दुकानदार से खरीद के लाते हैं, मान लीजिए ये मार्कर ही हम खरीद कर लाए हैं, तो दुकानदार को जिस भाव में पड़ी और दुकानदार ने जिस भाव में बेची, जिस भाव में दुकानदार को पड़ी वो होती है उसकी कॉस्ट प्राइस, उसने जिस भाव में खरीदी। कॉस्ट प्राइस में भी एनीथिंग, और उसने किसी भाव में बेची। कॉस्ट प्राइस होती है कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है कॉस्ट ऑफ परचेज। ये कुछ भी हो सकती है, कितने भी रुपए की हो सकती है, छोटी से छोटी चीज़ की हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीज़ की हो सकती है। और वहीं एक और होती है सेलिंग प्राइस। जिस रेट में दुकानदार बेचता है वो होती है सेलिंग प्राइस। वो सामान जो कितने में खरीदा उसने कितने में बेचा। एसपी होती है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि सेलिंग प्राइस। अगली चीज़ इसमें आती है हमारी ज़रूरी, क्या हमारे ये ज़रूरी है कि हमेशा हमारा यही बड़ा हो या यही बड़ा हो? नहीं, कभी हमारा ये बड़ा होगा, कभी हमारा ये बड़ा होगा। अगर हमारा एसपी सीपी से बड़ा है तो डेफिनेटली दुकानदार को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। उसने मान लीजिए एक पेन बेचा, पेन वो 4 रुपये का लाया, उसने 5 रुपये का बेचा। इसमें 5 रुपये बड़ा है, 4 रुपये छोटा है। 5 इज़ ग्रेटर देन 4। अगर उसने 4 रुपये का पेन लाया, 5 रुपये का बेचा, तो इस एक पेन में उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसकी लागत कितनी लगी? 4 रुपये की। उसने बेचा कितने में? 5 रुपये में। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, यानी कि 1 रुपये का। यही हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट हमारा कब निकलेगा? जब एसपी बड़ा होगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है? एसपी माइनस सीपी। बड़े में से हम हमेशा छोटे को माइनस करते हैं, तो बड़ा फिगर क्या है? एसपी। छोटी फिगर क्या है? सीपी। तब क्या निकलेगा? जब हम एसपी में से सीपी को माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या निकलेगा? प्रॉफिट। अगर मान लीजिए हमारी सीपी बड़ी है और एसपी छोटी है, अगर अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम कोई, यहाँ पे हमारा क्या है? अब हमारी एसपी जो है वो छोटी है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो छोटी है। अब हमारी सेलिंग प्राइस मान लीजिए 3 रुपये है। कोई पेन उसने 4 रुपये का ख़रीदा, 3 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे 3 जो है वो 4 से छोटा है। अब मान लीजिए उसने 4 रुपये की किसी चीज़ में लागत लगाई और उसने 3 रुपये में बेच दी, इसका मतलब उसने 1 रुपये नुकसान से बेची, तो वो क्या हो गया? उसका नुकसान। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वो लॉस। अगर सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, तो क्या होगा हमारा उसमें? लॉस। यहाँ पे लॉस कितने का हो जाएगा? अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 4 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा? हमारा लॉस। जब हमारा, इसका मतलब क्या हो गया? जब हमारा सीपी बड़ा होगा तब हमारा क्या आएगा? लॉस। लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। जब सीपी बड़ा होगा तो सीपी में से हम सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, वो क्या आ जाएगा? हमारा लॉस। ये देखिए, अभी हमने आपको बताई 4 चीज़। पहली एसपी, दूसरी सीपी, तीसरी प्रॉफिट और चौथी लॉस। अब जितनी भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बनते हैं वो हमारी ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में बनते हैं। एक और चीज़ आती है इसमें, वो आती है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखिए, ये हमने निकाली प्रॉफिट और ये हमने निकाली लॉस। तो इन दोनों में हमारा कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस का परसेंटेज हो रहा है? हमें दोनों का ही परसेंटेज में निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर क्या आएगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट और या लॉस, हम किसी भी चीज़ का जब प्रॉफिट या लॉस हम कुछ भी निकालते हैं तो हम मेन क्या लेते हैं? हम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से कंपैरिजन करते हैं हम। कॉस्ट प्राइस से ही हमारी प्रॉफिट निकलेगी, कॉस्ट प्राइस से ही हमारी लॉस निकलेगा। कॉस्ट प्राइस इसलिए हम नीचे क्या लेते हैं? अपॉन में प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। चूँकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सिमिलरली हमारा लॉस परसेंट आ जाएगा, लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100।
अब ये देखिए, ये आ गई हमारी प्रॉफिट परसेंट, ये आ गई हमारी लॉस परसेंट, ये प्रॉफिट आ गया हमारा, ये लॉस आ गया, सीपी आ गया, सीपी एसपी ये सब हमने आपको बता दिया। मान लीजिए हमारे पास, अब हम आपको क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसमें हमें एक क्वेश्चन में एसपी निकालना हो। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं जिसमें मान लीजिए हमारा प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और हमें एसपी कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, एसपी, प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा है, प्रॉफिट हमें नहीं दे रखा है, सीपी हमें दे रखा है, तो हमें एसपी कैलकुलेट करना है। एसपी कहाँ से आएगा इस फॉर्मूले में, प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में। पहले तो हम आपको ये दिखाते हैं, ये देखिए प्रॉफिट परसेंट हमने आपको क्या बताया, प्रॉफिट क्या होता है, हम इस प्रॉफिट की जगह ये वाला रख देंगे यहाँ पे वैल्यू, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस तरीके से लिख लें तो इसमें कोई दिक्कत है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें, प्रॉफिट की जगह हमने क्या लिख लिया इसमें, एसपी माइनस सीपी, यही हमारा प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट की जगह हमने क्या लिख लिया, एसपी माइनस सीपी। पहले हम आपको इसका फॉर्मूला दिखा देते हैं। पूरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें एसपी कैलकुलेट करना है तो एसपी कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जब हम प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी, ये होता है हमारा एसपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। अब इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्मूले से आपको ड्राइव करके दिखाते हैं, फॉर्मूला आता कहाँ से है। क्या हमको इतने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। देखिए अभी हमने यहाँ पे एसपी निकाला जब हमें प्रॉफिट दे रखा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे लॉस दे रखा होता है तो हमारा कुछ और फॉर्मूला बन जाता है, अगर हमको सीपी कैलकुलेट करनी है तो हमारा कुछ और फॉर्मूला बन जाता है। तो क्या हमें इतने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, नहीं, हमें केवल 2 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, 2 नहीं, आई कैन से 2 नहीं 4 फॉर्मूले से हमारे 8 फॉर्मूले और बन जाएंगे। 4 फॉर्मूले कौन से होंगे, 1 2, एक प्रॉफिट के लिए जो होता है, जो हमने यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट को हमने पी से डिनोट किया है, और एल इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। ये 4 फॉर्मूले पूरी प्रॉफिट एंड लॉस का बेस हैं, इसी से हमारे सारी कैलकुलेशन सॉल्व होती हैं। हमें चाहे एसपी निकालना है, चाहे सीपी निकालना है, चाहे प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, जो भी निकालना है, हमें सब लॉस निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, जो भी कुछ निकालना है हमारा सब इसी फॉर्मूले से निकलेंगे, इन 4 फॉर्मूले से। अब देखिए हमने आपको बताया एसपी का ये फॉर्मूला होता है, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है। हम आपको इस फॉर्मूले से डिराइव करके दिखाते हैं फॉर्मूला कैसे निकलता है। ये देखिए इसमें क्या दे रखा है हमें, तो हम यहाँ पे इसको दोबारा लिख लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय सीपी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, ये आ जाएगा हमारा। अगर मान लीजिए हमें केवल प्रॉफिट ही निकालनी होती है, या हमें केवल प्रॉफिट परसेंट और सीपी दे रखा है, तो हम इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं प्रॉफिट। हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पे ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ पे ले गए तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई। जब हम इसको यहाँ पर लाए, यहाँ पे जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। हम जो कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं अलजेब्रा में, हम यही तो करते आए हैं। इसमें हमने अपॉन 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको जब हम यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। वही हमने किया है, प्रॉफिट परसेंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लाके सीपी से मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ पे ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने इसको क्या कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, केवल एसपी की। तो क्या करेंगे, सीपी को हम यहाँ ले आए, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय सीपी प्लस सीपी अपॉन 100। ये देखिए यहाँ तक आ गया हमारा। अब ये हमने अपनी 4th क्लास की मैथ्स में या 5th क्लास की मैथ्स में पढ़ा है कि ये प्रॉफिट हम ये क्या करते हैं, जब यहाँ पे हमारा 100 दे रखा है, यहाँ पे हम इसमें 1 मान लेते हैं बेस में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके क्या हो जाएगा ये, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, अब एसपी का। अब ये किसके बराबर चल रहा है, एसपी के। यहाँ पे ये था एसपी माइनस सीपी, यहाँ पे ये हो गया एसपी। अब हम आपको फॉर्मूला दिखा रहे हैं एसपी का। एसपी इज इक्वल्स टू, हमने एलसीएम ले लिया। पहले हम क्या करते हैं, आपको छोटा कर देते हैं, इसमें सीपी आ रहा है, इसमें सीपी आ रहा है, सीपी को हम कॉमन ले लेते हैं,
1 प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे सीपी कितना आ रहा है 1। अब यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे में ये 100 आ जाएगा और ये पूरा 100 से डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम लिया, 1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब 100, सीपी बाहर आ गया। अब ये देखिए वही फॉर्मूला आ गया जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। अब ये एसपी का फॉर्मूला क्या आ गया, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 अपॉन 100, या फिर उल्टा लिख लें 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। यही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसपी, selling price. If we have to calculate selling price when we have given cost price and profit percent, then we can use this formula. अगर आपके पास ये फार्मूला नहीं है, आपको याद नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में हम अगर वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे तो हो सकता है हमें ये पूरा फार्मूला डिराइव भी ना करना पड़े, हम डायरेक्टली इसमें अप्लाई करके निकाल सकते हैं वैल्यूज़ को। अगर मान लीजिए हमें प्रॉफिट परसेंट की जगह क्या दे रखा है, लॉस परसेंट हमें दे रखा है, तो सीपी का एसपी का फॉर्मूला क्या होगा, अब अगले फार्मूले को हम आपको केवल एक लिख के दिखा देते हैं कि लॉस के लिए क्या फार्मूला होगा, और फिर हम आपको बताएंगे एक सीपी का फार्मूला डिराइव करके। ये देखिए पहले हमने देखा है यहाँ पे आपको एसपी का फार्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी, ये होता है एसपी का फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला एसपी का ही, जब हमें लॉस परसेंट दे रखा है तब क्या होता है, सिंपल है, प्रॉफिट है तो फ़ायदा होगा, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा होगा। एसपी में प्रॉफिट है तो, अगर लॉस परसेंट है तो उसका क्या होगा, नुकसान होगा। तो हम क्या करेंगे, 100 में से लॉस परसेंट को माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे सीपी से। ये सिंपल इसका फार्मूला आ गया। ये देखिए किसी भी चीज़ में प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और लॉस कब होगा, जब सेलिंग प्राइस कम होगी। सेलिंग प्राइस कम होने का मतलब क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो रहा है कम, यानी कि घाटा हो रहा है, यानी कि एसपी जो है वो हमारा कम होगा। तो क्या हो जाएंगे, उसमें लॉस में से माइनस कर देंगे, 100 में से लॉस परसेंट को माइनस कर देंगे। ये आ गया हमारा एसपी का फार्मूला। अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं सीपी का ये फार्मूला। मान लीजिए हमें केवल अब हमें उल्टा दे रखा है, एसपी दे रखा है और यह प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। तो सीपी का जो फार्मूला होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी। इसमें क्या आ रहा था, अपॉन में 100 आ रहा था और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आ रहा था। सीपी में हमारा उल्टा हो जाता है। सीपी में क्या हो जाता है, 100 जो यहाँ डिवाइड हो रहा था वो इसमें ऊपर आ जाता है, और जो यहाँ ऊपर आ रहा था वो यहाँ नीचे आ जाता है। यहाँ पे सीपी आ जाता है, यहाँ पे एसपी आ जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, सीपी और एसपी बिल्कुल ही अपोजिट हो जाते हैं। जो यहाँ ऊपर आ रहा था वो यहाँ नीचे आ जाता है, जो यहाँ नीचे आ रहा था वो यहाँ ऊपर आ जाता है। इन दोनों को हम अपोजिट कर देते हैं, सीपी की जगह क्या आ जाता है, एसपी। ये फार्मूला बन जाता है हमारा कॉस्ट प्राइस व्हेन वी हैव प्रॉफिट परसेंट एंड सेलिंग प्राइस। सिमिलरली formula of cost price if we have loss percent, तो loss percent में भी हमारा यही तरीका लगेगा, 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी। ये जो 100 था ये ऊपर चला गया है, ये जो नीचे ऊपर 100 माइनस लॉस परसेंट था ये नीचे आ गया डिवाइड में, और ये मल्टीप्लाई हो गया एसपी से। ये चारों फार्मूले हमारे डिराइव हो गए। अब आजकल हम मॉल में जाते हैं तो मॉल में क्या होता है, मॉल में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे डिस्काउंट हमें दे रखा है, कितना परसेंट हमारा डिस्काउंट दे रखा है। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है जो मार्केट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितने में बेच रहा है, अपने मार्क्ड प्राइस से कम करके, यानी कि जो डिस्काउंट होता है वो होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितना होता है, जो उसने अब मार्क किया है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो वो बेच रहा था माल। इसको हम कहते हैं डिस्काउंट। अगर हमें मान लीजिए डिस्काउंट दे रखा है और एसपी निकालना है, तो एसपी क्या हो जाएगा हमारा,
MP माइनस डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? अगर हमें कभी दे रखा होता है कि डिस्काउंट परसेंट हमें दे रखा है 20% का या कितने रुपए का, तो उसमें क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, ये होता है हमारा डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन दिया है, इन्हीं चारों पांचों फार्मूले से रिलेटेड हमने आपको 6, 4 और 4 8 और 2 10 फार्मूले दिखाए। अब इन 10 फार्मूले से रिलेटेड हम आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिखाते हैं। एक वो आदमी है, 1000 रुपये का फ़ैन खरीद के लाया, उसने फिर उसको 15% लॉस के साथ बेच दिया। हमने क्या बताया आपको? लॉस परसेंट। इसमें क्या बताया? आदमी ने क्या किया? 15% लॉस के साथ बेचा है। क्या करा? क्या बेचा है उसने? एक फ़ैन। अब और क्या लिया था हमने? कितने की कॉस्ट प्राइस उसकी, जितने के रुपए का वो खरीद के लाया, वो क्या थी उसकी? 1000 रुपीज़। जितने रुपए का वो खरीद के लाया वो क्या था? 1000 रुपीज़। और जितने की बेची उसने, वो कितने में बेची? 15% लॉस के साथ। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? SP। अगर उसने 15% लॉस के साथ बेची है तो उसने कितनी कीमत में बेची होगी, ये हमें इसमें पता करना है। लॉस परसेंट दे रखा है तो हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? लॉस परसेंट वाला। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, 15 इंटू 100 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू लॉस 3/2 इज इक्वल्स टू लॉस। लॉस की हम यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे। लॉस की फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। या फिर हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं। सॉल्व कर देंगे तो फिर दोबारा हमारी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हम इसमें डायरेक्टली यहीं लगा देते हैं लॉस की वैल्यू। लॉस की वैल्यू क्या होती है? CP माइनस SP। हमें SP कैलकुलेट करना है तो SP इधर आएगा और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। SP इज इक्वल्स टू CP की वैल्यू हमारी कितनी है? 1000 रुपीज़ माइनस 15 इंटू 100 अपॉन 1000। इसमें से हम क्या करेंगे? अब हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे आपको वैल्यू अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस 10 का यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 10,000 माइनस 15। इसको हम पहले डायरेक्टली आपको फॉर्मूले में लाके दिखाते हैं वैल्यू को। SP हमें कैलकुलेट करना है ना, तो होता है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। 100 माइनस लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? 85 अपॉन 100 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 850। ये इसकी सेलिंग प्राइस आएगी। 85 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 850। ये इसकी सेलिंग प्राइस की कॉस्ट आएगी 850 रुपीज़। अब इस फॉर्मूले से हम आपको डिराइव करके दिखाते हैं। ये SP जब इधर आ जाएगा तो ये यहाँ पे जाके माइनस होगा। 15 इंटू 100, वो सॉरी यहाँ पे हमने वैल्यू गलत लगा दी है। 15 इंटू 1000 होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आएगा CP और यहाँ पे आएगा अपॉन में 100। तो यहाँ पर क्या आएगा? 15 इंटू 1000 अपॉन में क्या आएगा? 100। तो सिंपली या तो हम इन 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट लें इन दोनों को और यहाँ पे सिंपली माइनस कर दें 1000 माइनस 150, या फिर हम LCM लेके पूरा दोबारा कॉम्प्लीटेड करके दिखाते तो ये यहाँ पे सिंपली हो गया। तो ये कितना आ गया? 850 रुपीज़। देखिए हमने इस फॉर्मूले से आपको डिराइव करके दिखाया या फिर हमने आपको जो डायरेक्ट फॉर्मूले बताया था, दोनों से हमारा आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसी तरीके से हम ज़्यादा फार्मूले को याद ना करते हुए हम 2-3 फार्मूले से भी अपने सारे कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।